क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम ले लिए हो या फिर लेने वाले हो तो एक बात क्लियर समझो, सिर्फ स्ट्रीम चूज करना इनफ नहीं होता। अगर स्टार्टिंग से सही नहीं हुआ तो पूरा साल स्ट्रगल में चला जाता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के साथ साथ उनको जो अभी रिसेंट में सीबीएसई से 10th पास आउट किए और अभी बिहार बोर्ड में 11th करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें ना तो सिलेबस क्लियर होता है, ना बुक, ना पैटर्न। आज इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, सिलेबस से लेकर के प्रिपरेशन तक सारी चीज़ें। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से आए हो, बस आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। बाय द वे, मेरा नाम है साहिल दीवान AKA सीजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ये चैनल कंप्लीटली बनाया गया बिहार बोर्ड या फिर जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए ये चैनल बनाया गया स्पेशली। और ये यूट्यूब का बिहार का फर्स्ट चैनल है जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो इस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था सीबीएसई किस तरीके से सीबीएसई के स्टूडेंट बिहार बोर्ड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। 25 तारीख तक टाइम है, आप अभी तक अप्लाई नहीं किए तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे प्यार मिले। तो आइए इस वीडियो का सेकंड पार्ट ही समझ लीजिए, जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर के, बुक के बारे में, मार्किंग स्कीम और जो स्पेशल चीज़ जिसका वेट कर रहे हैं आप सभी उनके लिए। ठीक है, ओके। तो देखो, पिछले 3 सालों से हम लोग स्टूडेंट को गाइड करें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। भले हम लोग का चैनल सिर्फ 10th की चीज़ों को पढ़ा रहा है, बट गाइड हम लोग क्लास 9 से लेकर के 12th तक को करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स शिफ्ट होते हैं, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूज़न होता है, ओवर थिंकिंग होता है, डाउट में फंस जाता है कि क्या सही डिसीजन है, क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें। चाहे अभी 10th में हिंदी मीडियम में दिया बिहार बोर्ड से, अब 11th में इंग्लिश मीडियम में जाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सब के लिए ये चैनल है सॉल्यूशन, नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो चलिए आज का वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना के बकवास। ठीक है, ओके। आज हम लोग सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग आर्ट्स या फिर कॉमर्स लेना चाह रहे हो थोड़ा सा वेट कीजिए, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसको सेव करके रखिए, हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आप लोगों के लिए चीज़ें कब आएगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो कंप्लीट साइंस स्ट्रीम के लिए PCMB और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग ऑलरेडी एडमिशन करा लिया है ना, स्कूल में अभी जाइएगा, क्या क्या चीज़ें लगेगा वो बाद की बात है, आपको क्या क्या चूज़ करने मिलेगा वो चीज़ें बताएंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या मार्किंग स्कीम क्या होता है, वो सारी चीज़ें। जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये तो नाम ही नहीं सुना होगा। और इसमें और एक ऐड कर लीजिए एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जेई नीट के साथ बोर्ड कैसे प्रिपरेशन करना, या जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नीट का करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करना है, फ्री में करना है, पेड में करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें। और हाँ, एग्जाम शेड्यूल, कब एग्जाम होते हैं आपको मालूम ही नहीं चला, पता चला आप घर में रह गए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जामिनेशन होता है या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है वो टोटल 500 मार्क्स का होता है। 500 जिसमें से 200 नंबर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट चूज करना होता है और 300 का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या क्या रहता है कंपलसरी में, यानी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो, कोई 3 में से आपको दो, या तो हिंदी इंग्लिश लीजिए या फिर इंग्लिश और उर्दू लीजिए। बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसा है कि उर्दू पढ़ने नहीं जानते हैं तो क्या कर हिंदी ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी या फिर इनमें से कोई 2 आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप इधर उधर भाग नहीं सकते कोई अदर पेपर लेकर के। कंपलसरी लैंग्वेज पेपर आपका 200 मार्क्स का रहता है बिहार बोर्ड का। बहुत आसान रहता है, बहुत ईजिली और बहुत अच्छी स्कोरिंग, सबको पास कर देता है, बहुत अच्छा स्कोर देता है। इस बात को याद रखिएगा। और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आपका चॉइस है। इंग्लिश तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई लोग इंग्लिश नहीं रख रहे हैं वो हिंदी, ऑप्शन दिया जाएगा आपके बिहार बोर्ड में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और भी ऑप्शंस कंपलसरी में रहेंगे तो वो भी आपके बिहार बोर्ड फॉर्म में, जब फॉर्म आएगा तो मैं उस पर भी कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, वो बहुत काम देगा। ठीक, ओके। ऑप्शनल में मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, PCB लेना है, PCM लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट,
एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, एग्रीकल्चर और भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। वो फुल्ली डिपेंड करेगा आपके स्कूल पे, है ना। स्कूल वाला चाहेगा तो आपको एडिशनल में कंप्यूटर साइंस दे देगा। बहुत स्कूल देखो क्यों नहीं सबको मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत स्कूल में ऐसा होता है कि आप अकेले होंगे इस सब्जेक्ट का, तो आपके लिए उसको भी एग्जाम लेना होगा, उसको अलग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ्स वगैरह दे देंगे, क्योंकि मैथ्स का ऑलरेडी स्टूडेंट होंगे, या बायो दे देंगे, वो ईजी होता है, इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा में क्या करो, मैथ्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, वो चलेगा, PCMB इस हिसाब से, है ना। अगर आप लेना चाहें तो कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, मल्टीमीडिया, लेकिन और भी स्टूडेंट होने चाहिए आपके लिए, शायद ही करें ऐसा स्कूल, मेरे जैसा स्कूल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में सिर्फ मैं अकेला ही कंप्यूटर साइंस का था। और हाँ, मज़े की बात था कि मेरे क्लास 11th में PCMB था, मतलब मैथ्स था, बट मैंने पूरा क्लास 11th मैथ्स नहीं पढ़ा, तो लास्ट में जा करके मैंने क्लास 12th में जब रजिस्ट्रेशन होता है तब मैंने कंप्यूटर साइंस मैथ्स को हटा करके कर लिया था, ठीक है। ओके, बच गया, वरना और बेइज्जती हो जाता है। ठीक, आ जाओ, ये आपका टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट का क्या क्या रहेगा। और भी ऑप्शंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि और भी ऑप्शंस रहेंगे, वो फॉर्म में आपके पास रहेगा, क्या चूज़ करना है क्या चूज़ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें स्कूल आपको एक दिया जाएगा, क्या लेके एडमिशन लगेगा, क्या सारी चीज़ें वो स्कूल आपको बताएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। सिलेबस स्टार्ट करेंगे हिंदी को, हम लोग ओवरऑल चीज़ें बता देंगे, और ये सब PDF आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे, है ना। सबसे पहले अगर प्रोज सेक्शन की बात करो, ये आपके चैप्टर्स हैं, है ना। और हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हिंदी उर्दू वगैरह में चैप्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं होते, शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं, बट अच्छे खासे, जैसे 24-36 इस हिसाब से होते ही हैं, ठीक है। जैसे प्रोज सेक्शन में आपका 12 चैप्टर है, एंड पोइट्री सेक्शन में 12 चैप्टर है। तो इतना चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहो, ठीक है, मैं जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं, है ना, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो 11th की हिंदी वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं, वरना मेरा मानना है कि आप बस ओवरऑल चीज़ें समरी के तौर पे अगर कुछ मिलता है यूट्यूब पे तो देख लो, कहानी ख़त्म कर लो, या फिर जो कुछ चीज़ें हम आप सबके लिए बनाएं उसके लिए वेट कीजिए। यानी अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं हिंदी, या फिर नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेनली फोकस कर सकते हैं आपके मेजर पेपर पे, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। अगर एक लाइन से पढ़ने बैठे तो भाई साहब टाइम लग जाएगा, है ना। ओके, तो वीडियो को फास्ट कर लो, टाइम बचाओ, काम देगा, है ना, रील देख लेना बाद में। तो ये चैप्टर्स है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो फिलहाल के लिए ले सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। यानी आपके एग्जाम यहाँ पे टोटल इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन, ठीक है। ओके, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, सारी चीज़ें बताते हैं। चलो अब आते हैं थोड़ा सा, ये आपका बुक का शक्ल है, बुक भी देख लो। अगर आप बिहार बोर्ड में हो, अगर बुक पढ़ने का मन है तो जाना कोई स्टोर में, सिंपल सा दिखाना हमको ये वाला बुक चाहिए, हमको बिहार बोर्ड का क्लास 11 बुक चाहिए, 50 से 60 रुपये मिलेगा, आपको बुक मिल जाएगा, और आप उम्मीद करते आप लोग पढ़ोगे नहीं, है ना। ओके, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दे दूँगा, बस स्लाइड करना है, पढ़ लोगे, आराम से पहुंच जाएगा। आ जाओ, अब इंग्लिश की बात कर, रेनबो। यहाँ पे देखो पार्ट 1 है, अच्छे से देखना, भाग 1 यानी पार्ट 1 लेना है, ऐसे नहीं पार्ट 2 ले, क्योंकि पार्ट 2 अगर लोगे तो वो क्लास 12th में चलता है ना। क्लास 11 पार्ट 1, जैसे रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th में चलेगा। इसके साथ और भी बुक आता है, ठीक है, और एक बुक आता है, लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा मार्क्स के नहीं आता है। देखो ये SCRT है ना, ये आपके सिलेबस है ना, पूरा इसमें भी अच्छा खासे चैप्टर्स हैं। इसमें पोइट्री में आपको 10 चैप्टर्स हैं, एंड आपके जो प्रोज सेक्शन है उसमें आपका 12 चैप्टर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बुक का कवर 1 मिनट मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, ये आपका रहा बुक का कवर, रेनबो, ठीक है। अगेन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, यहाँ तुम्हारे साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर तुम्हें 11th पढ़ना है इंग्लिश वाला, तो अगर बुक ना पढ़ो तो मेरा मानना है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना। अगर तुम्हें बहुत मन है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना। बुक अगर मन है तो थोड़ा बहुत राइटर नेम वगैरह चीज़ें ओवरव्यू देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पूरा चैप्टर का नोट्स बनाया जा रहा, नहीं, तुम ग्रामर पढ़ लेना, क्योंकि क्लास 12th में 60% लगभग आपके पेपर ग्रामर से आते हैं। अगर तुम 11th में ही पढ़ लिए, है ना, बढ़ के रख लिए, तो क्लास 12 में अपना मेजर पेपर में जो भी आपका मेन पेपर हो उस पर फोकस कर लेना। और ग्रामर तुम्हारा अगर अच्छा रहा तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर तुमको अच्छे लेवल के CUET देना है या फिर कहीं का भी इंट्रांस देना है तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। और क्लास 12 ईजिली, क्लास 12 में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हें बिहार बोर्ड में, और आराम से तुम सारे क्वेश्चंस को कर लोगे बिना बुक पढ़े। मतलब 60% 50% बनाना होता तो आराम से तुम कर लोगे, इतना सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत बुक पढ़ना पड़ेगा, बट हम लोग चीज़ दे देंगे, बुक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपके इंग्लिश के लिए। आगे बढ़े, ये आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। अब आते हैं उर्दू, कहकशां उर्दू, ये हिस्सा अव्वल है ना, और क्लास 12 में दरख्शा उर्दू, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कवर है आपका,
50 से 60 रुपीज़ में ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका खुतबा, खत, ठीक है, मुख्तसर अफसाना, मजमून, नावल। एक चीज़ बता दो, बिहार बोर्ड में पता क्या पूछेगा, क्लास 11 में हो, 12 में, कहीं भी हो, बिहार बोर्ड में ये बोलेगा कि इसका राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है, ये किसने लिखा, ये कहानी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बस यही चीज़ पूछता है लैंग्वेज पेपर में, यही आसान होता है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली आपके उर्दू के ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, अगर नहीं आता है तो एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल उर्दू नहीं आता है तो अभी से थोड़े थोड़े चीज़ें आप सीख सकते हैं, बेसिक चीज़ें। चाहे अगर हिंदी नहीं आ रहा हो तो हिंदी देख लीजिएगा, ये अगर संस्कृत नहीं आ रहा हो तो वो भी, क्योंकि अभी देख लोगे तो बाद में जाकर के एकदम 12th में आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी 11th ना पढ़ो तो चलेगा, लेकिन 12th में जाकर तो करना पड़ेगा ना, तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो बेसिक चीज़ें अभी से सीख जाइए। ठीक है, ओके, चलो। और जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आ रहा, अगर बेसिक से, बहुत बेसिक से सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, वो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर किसी इंग्लिश में भी किसी को चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स हो तुम लोग को ज़्यादा तो ठीक। चलो, ये आपके टोटल बुक होंगे। ठीक है, ये सारे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना लैंग्वेज में सिंपल है, एकदम आराम से कहानी सुन लो और लिखना आता है तो तुम लिख दोगे। और हमने क्लास 10th में इन सब ये जो था याद करना, कहाँ ये ऑब्जेक्टिव करना, वो सब से हट करके हमने अभी आप जा करके देख सकते हैं स्पॉटिफाई में क्लास 10th के ऑडियो बुक, हिंदी ऑडियो बुक समरी टाइप का, उस हमने ऑलरेडी बना के रखा। पहली बार कोई यूट्यूब पे इस टाइप का बिहार बोर्ड में किया है। ठीक है, ये चीज़ें हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक, ओके। ये हमारे फाउंडर हैं और इन्हीं के यूनिवर्सिटी में अभी मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान जी है। ठीक है, इनकी बायोग्राफी वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। अच्छा, अब आते हैं मेजर चीज़ें, फिजिक्स। हालांकि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। आ जाओ पार्ट 1, आ जाओ। ये बेसिकली NCERT है। अब NCERT में डाउट ये आ रहा है कि हम लोग ओल्ड NCERT फॉलो करें या न्यू NCERT फॉलो करें, है ना। ओके, उससे पहले सिलेबस देख लो। ये आपका पार्ट 1 है, जैसे वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स क्या होता है, स्कोप क्या, सारी चीज़ें पता है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ सिस्टम ये पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इस तरीके से ग्रेविटेशन। टोटल 8 चैप्टर है आपके फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में भी अच्छे खासे चैप्टर है, सेकेंड पार्ट में भी देख लेते हैं। देखो, वेव है, ऑसिलेशन है, काइनेटिक थ्योरी है, अच्छे खासे थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है और फ्लूइड, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सॉलिड, ये सारे आपके सेकेंड यूनिट के हैं। तो आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर आप 11th बहुत अच्छा कर लेते हो तो अपकमिंग, चाहे आप 12th में हेल्प हो ना हो, क्लास 11th की चीज़ें, ठीक है, स्पेशली बात करें बायो या फिर फिजिक्स की चीज़ें, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्लास 11th तो 12th में जाकर समझ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं। अपना मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि या बहुत टफ लेवल के, बहुत हार्ड क्वेश्चंस है इसमें, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, एकदम से एकदम भर जाएगा दिमाग। जैसे क्लास 9th का फिजिक्स हार्ड लगा था, क्लास 10th बहुत ईजी लगा, उसी हिसाब से क्लास 11th एंड क्लास 12 अगेन ईजी लगेगा, है ना। लेकिन अगर जेई देना है, नीट देना है या फिर अपकमिंग ग्रेजुएशन करना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वापस से चीज़ें आएगा। अगर फिजिक्स में तुम ग्रेजुएशन करोगे, वापस से सारी चीज़ आएगा, तो अभी भी टाइम है, तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये NCERT। अब डाउट ये रहा, ओल्ड NCERT, न्यू NCERT। अगर तुम्हारे पास न्यू NCERT है तो उसको तुम फॉलो करो, बेझिझक फॉलो करो। जो चैप्टर्स नहीं है तो क्या करेंगे, आपके लिए कुछ चीज़ें बनाएं, वो देख लेना है। ठीक है, ओके। अगर ओल्ड NCERT मिल गया तो ओल्ड NCERT पढ़िए, कहाँ से पढ़ना वो भी बता देंगे। यानी आप ओल्ड न्यू क्लास 11 में कुछ भी पढ़ सकते हो। ओल्ड है तो ओल्ड पढ़ो, न्यू है तो न्यू पढ़ो। ये नहीं कि ओल्ड नहीं मिला नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन दे दूंगा, पूरा उसमें NCERT तुम कब से जितना का डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। सारे बुक का PDF मिल जाएगा या फिर किसी सीनियर से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें बुक जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि नीट जेई के प्रिपरेशन में लोग देते नहीं है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपके स्टेशनरी शॉप में, बुक शॉप में मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ओके। इसका शक्ल देखना चाहोगे, चलो आओ दिखा देते तुम्हें फटाक से। ये हाँ, थोड़ा मार्किंग स्कीम दिखा देते हैं कि वेटेज चैप्टर वाइज कितना किसका वेटेज है। अगर देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। हालांकि ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही है ना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर बोर्ड होता, जैसे अगर बोर्ड देना आपको, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो बता सकते हैं। अभी तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, अभी बहुत टाइम है, आराम से क्लास 11th को पढ़ो। ठीक है, पढ़ना होगा। ठीक है, साइंस ले लिया तो पढ़ना होगा, वरना साइंस अगर लेना स्टार्ट कर दो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल ये छोड़ सकते हो कि स्कूल का मैटर है। ठीक है, क्लास 12 में ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 11th में ना के बराबर, एकदम 0 बट 10। ठीक है,
ओके, तो ये बेसिकली रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ वगैरह तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, ओके, ये आपके चैप्टर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मार्केट में इजीली मिल जाएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगा, आराम से खोल लेना। ठीक, ओके, अब आ जाओ केमिस्ट्री के तौर पे। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, सिंपल से एनसीईआरटी फॉलो करना है, वही न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी जो है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो चैप्टर डिलीटेड है, जो चीज़ें प्रोवाइड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे उससे कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये टोटल चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। बिहार बोर्ड सिलेबस चेंज क्यों नहीं कर रही है, अगर आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा है तो देखो, बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनेशन में, अगर उसमें भी कम कर दे तो उसके पास बचेगा क्या क्वेश्चन बनाने को। ठीक है, देखो अदर सीबीएसई से आए हो या फिर आईसीएसई से या कोई भी बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड, आप लोग खुद जानते हो कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहते हैं। ठीक है, बहुत इजी रहता है, आराम से आप कर लोगे और अच्छे से करोगे तो अच्छे से पढ़ोगे तो। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री यूज़ होगा। ठीक है, अगर तुम फिजिक्स ना भी पढ़ते हो, पार्ट 1 पढ़ लिए पार्ट 2 नहीं पढ़े, या बायोलॉजी पढ़ लेते हो फिर बाद में नहीं पढ़ते हो, ठीक ठाक थोड़ा बहुत देख लेते हो, क्लास 12 में काम चल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में मामला फंसेगा, इसलिए अभी चीज़ें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कुछ का करो ना करो, कम से कम केमिस्ट्री कर लेना। ठीक है, हेल्प करेगा, बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ऐसे रंग बदलता है तो जान रहे हो ना कितना मुश्किल होगा। चलो आ जाओ, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, थोड़ा बहुत इसको सिलेबस आपको दिखा दे। ये पार्ट यूनिट पार्ट 1 का है और ये यूनिट आपका 2 का, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन वगैरह सारी चीज़ें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स, जिनका मैथ्स है, जिनको बायो नहीं लेना है वो मैथ्स लेंगे या फिर एक्स्ट्रा में लेंगे तो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी। बहुत लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एस चांद, बहुत सारे है ना रेफरेंस बुक बनाते हैं, बिल्कुल बनिए, मैथ्स जितना नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना अच्छा, लेकिन लाइफ में एनसीईआरटी ज़रूर बनाना है। ठीक है, ओके, तो देखो सेट हो गया आपका, रिलेशन फंक्शन वगैरह हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। और हाँ, बहुत लोग बस ये चलो ले लेते हैं मैथ्स, बाद में देखा जाए, अगर मेरे जैसे हो तो आराम से थोड़ा सा टाइम ले लेना, सोच लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैथ्स पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम रट के चले जाओगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, भले 11th में ना पढ़ो 12th में तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ करके एक्स्ट्रा में भी लेना है तो देख लेना, हाँ तुम्हारे पास टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है, पता चला तुमको कुछ यूज़ ही नहीं है, तुम लेके बैठे हो, है ना। हालांकि मैथ्स का यूज़ हो, लेकिन तुम जो गोल सेट किए उसमें कोई यूज़ नहीं आ रहा है ना, कामों का एक पेपर ऐड हो रहा है, इस हिसाब से रखोगे तो मत रखना, मेरा मानना है। ठीक है, वरना इसके लिए तुम टेंशन लोगे कि क्या हो गया, पता चला इसमें फेल हो गया, है ना, ये इस हिसाब से चीज़ है। ठीक है, ओके, बिल्कुल मैथ्स वीक है तो मत लेना। ठीक है, टेंशन ही मत लेना। ठीक, ओके, तो ये बेसिकली आपका 16 चैप्टर है, इसके भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो। ये आपके मैथ्स की चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मैथ्स के आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन आता है। कि वेटेज की बात करें ओवरऑल, ये वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में 11th के लिए। ठीक है, ओके, टेंशन मतलब सारी चीज़ें जुगाड़ करके रखें, एग्जामिनेशन के पेपर तक जुगाड़ करके रखें, टेंशन मतलब। आ जाओ, ये शकल ऑलरेडी देख लो मैथ्स का, कोई भी बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, ओके, आ जाओ, फिर बायोलॉजी की बात करें, क्लास 11th की बात करें, आ जाओ, इसमें भी एनसीईआरटी फॉलो करना है अच्छे तरीके से, है ना। अगर नीट के लिए कर रहे हो तो ऑलरेडी ओल्ड न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो आप सिंपल सा पढ़ सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अभी बैचेस के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, है ना। ओके, तो चलो, तो ये सिंपल से चीज़ें ऑलरेडी यूनिट 5 तक है, आराम से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, कंप्लीट बुक की बात करें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर मुझे बता दीजिएगा, उस पर सेकंड वीडियो बना देंगे, सारे बुक का पीडीएफ कहाँ मिलता है वो सारी चीज़ें बता देंगे। ये वेटिंग आपका वेटेज है, ठीक है, चैप्टर वेटेज है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अगेन कि क्लास 11th में बाई चांस अगर आप नहीं पढ़ते हैं बायोलॉजी तो क्लास 12th में ज़्यादा कुछ ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप जो ग्रेजुएशन करोगे उसमें सब्जेक्ट होगा, कुछ माइनर सब्जेक्ट होगा, कुछ मेजर सब्जेक्ट होगा, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वापस से सारी चीज़ें रिपीट होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करके रखते हो, अच्छे से मतलब समझ के रखते हो, कम से कम देख लो हाँ ये भी चीज़ें हैं, पता चला ग्रेजुएशन में सारे कुछ नया ही नज़र आ रहा है, तो वो भी चीज़ें ना हो, है ना, इसलिए आराम से अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, ओके, ये आपका मतलब देखना मतलब पढ़ना है, ये नहीं कि बस देख रहे हो। चलो, और आ जाओ, ये प्रैक्टिकल वगैरह 11th में प्रैक्टिकल का कोई मसला नहीं है, 70 का पेपर होता है आपका, 30 का प्रैक्टिकल होता है, वो स्कूल की तरफ से समझिए फ्री का मार्क्स होता है। अगर चाचा विधायक है तो 30 नंबर आपके, वरना तुम अगर टॉपर है तो भी तुम्हारा 28, 29, 30 सबको मिल जाता है, 30 नहीं देता है, 28, 29, 25, 26 से प्लस ही रहता है। कोई स्कूल में तो पैसे लेंगे, अब चीज़ें रियलिटी बता रहा हूँ, 500 रुपया ए मतलब अच्छा मार्क्स, 400 रुपया बी मतलब थोड़ा बहुत कम मार्क्स, तो ये सारी चीज़ें। ये बायोलॉजी का बुक है, ठीक है, ओके, आप सिंपल सा मार्केट में जाकर के परचेज कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी जाकर के बायोलॉजी परचेज कर सकते हैं। ये इतने सारी चीज़ें हो गया। आ जाओ,
कंप्यूटर साइंस ये यूनिट वाइज है, हालांकि बिहार बोर्ड की तरफ से एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है, कोई ऑफिशियल तरीके से बताया नहीं गया। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर साइंस, अगर एक्स्ट्रा में ले रहे हो तो इनके पीडीएफ सिलेबस का पीडीएफ हम ऐड कर देंगे। मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी कुछ कुछ स्टूडेंट हो तो जो एक्स्ट्रा पेपर में रखते हैं, जैसे मैं, है ना, हालांकि रखा था। और हाँ, एक बात याद रखना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे तुम लोग सीबीएसई से आए हो, तुम लोग क्या करते हो, जो अपना बेस्ट काउंट करेंगे, है ना, क्लास 12th में बेस्ट काउंट करना, अभी 10th में है, वैसे सोचे कि बिहार बोर्ड में भी करेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड में थोड़ा सा मसला अलग है। अगर तुम्हारा मेन पेपर जैसे बायोलॉजी उसमें 67+ आ गया, और तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस है मतलब अगर तुम फेल हुए तब तुम्हारा बेसिकली ऐड किया जाता है इसमें, ठीक है, ऐसा मार्क्स में ऐसे ऐड किया जाता है, ये नहीं कि उसमें अगर उसमें ज़्यादा हो गया तब ऐड होगा, अगर ठीक है तब ऐड करता है, ठीक, इस बात को याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पेपर में रहता है। लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, अगर आप कंप्यूटर साइंस या वेब मल्टीमीडिया लेना का सोच रहे हैं, कुछ यूनिक है, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो गलत हो, क्योंकि देखो इसकी रिसोर्सेज बहुत कम है। जब मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था भाई साहब, पूरा यूट्यूब मतलब अच्छे से छान मार, कुछ नहीं मिला था, जो सैंपल जो थोड़ा बहुत मिला था उसी से दे करके बस पास हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कहाँ सिलेबस, हालांकि मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ तुम लोग के लिए, लेकिन अगर ले रहे हो तो थोड़ा बहुत सोच लेना, क्योंकि चीज़ें क्वेश्चन बैंक वगैरह अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये मल्टीमीडिया एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करें एडिशनल, उनकी चीज़ें नहीं है, तो सोच समझ के, ठीक है, ओके। ये नहीं कि कंप्यूटर साइंस लिए CS लिए हैं, है ना, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ें नहीं, ठीक है। मतलब अभी ऑरा माइनस करने के चक्कर में बाद में ऑरा माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस करने के चक्कर में बाद में माइनस हो सकता है, तो अभी से तुम्हें बता रहे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हम लोग चीज़ें लेके आए हैं आप सबके लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ से क्या पढ़े, कहाँ से सारी चीज़ें करें, उसके लिए हमने एक छोटा सा पॉकेट मटेरियल बैच रेडी किया है। इसमें क्या होगा, क्लास 11 बिहार बोर्ड ओरिएंटेड नोट्स रहेंगे, मतलब जो आपके बिहार बोर्ड में क्लास 11 में फाइनल एग्जाम होते हैं या जो भी चीज़ें होंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। या फिर आप नीट जेई कुछ नहीं दे रहे हो, है ना, सिंपल सा बोर्ड देना है, लेकिन आपको मटेरियल चाहिए, कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़े, वो तो बताएंगी, लेकिन हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करें, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के लिए जिसमें आपको उसमें कंप्लीट सिलेबस, जितने भी आपका सब्जेक्ट है कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, उसके कंप्लीट नोट्स रहेंगे इजी एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक जगह रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड रहेगा। और हाँ, मंथली टेस्ट पेपर जो पिछले साल जितने भी स्टूडेंट दे चुके हैं वो भी आपको एडेड मिलेंगे। और हाँ, जो आने वाले होंगे ना, जैसे कल एग्जाम है आज पेपर, तो हाँ वो भी ऑप्शंस रहेगा इस ऑप्शन में, ठीक है। और प्रीवियस आपके जो फाइनल 11th के फाइनल एग्जाम होते हैं उसके भी क्वेश्चंस यानी PYQ आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब कंप्लीट 11th का जो तुम लोग टेंशन ले रहे थे कहाँ से क्या पढ़े नहीं पढ़े, अब तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया। अब बात रहा कि ये पेड है, पेड बहुत ज़्यादा नहीं, आपका स्टार्टिंग में हमने 199 प्राइस रखा था, 199 प्राइस रखा था, लेकिन हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 99 ये प्राइस रखा है। बहुत मिनिमम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें क्लास 11, अगर सारी चीज़ें रेडी हो गया तो इसी में हमने क्लास 12 को भी मर्ज कर देंगे, मतलब सिर्फ 99 रुपये में पूरा क्लास 11 सही, साथ साथ क्लास 12 तक। इसमें और भी कुछ चीज़ें, हाँ बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाले हैं। जिसको भी लेना है फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर लेना 8538998887 व्हाट्सअप। अगर बाई चांस आपको व्हाट्सअप शो ना करे इस नंबर पे तो गूगल पे लिख देना मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे भी व्हाट्सअप का आपको डायरेक्ट वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स है तो आप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग के लिए भी चीज़ें अभी रेडी कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाते हैं, तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर लेना और ज्वाइन हो जाना। इतने सारी चीज़ें तुम्हें एक जगह मिलेगा और टेंशन खत्म हो जाए। और भी कुछ चीज़ें, हाँ जी, इस नंबर मैसेज कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिलेगा। अब बात है कि इसके साथ साथ क्या चीज़ें मिलेगा वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग, कई लोग बाहर रहते हैं, कोई लोग आउट ऑफ बिहार ही रहते हैं अलग अलग जगह पढ़ने के लिए, उनको पता नहीं होता है क्या चीज़ें हैं, कब एग्ज़ाम है, तो आप लोग के लिए जो लोग बैच लेंगे उनके लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। कैसे लेना है, सिंपल से इस नंबर पर मैसेज करना है, मैसेज कर दीजिएगा, हाई लिख दीजिएगा, हमको ये स्टडी मटेरियल वाला बैच चाहिए। सिंपल से आपका QR जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपको एक क्लासरूम ID सेंड होगा, क्लासरूम ID और किस तरीके से ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी चल जाएगा आपको किस तरीके से ज्वाइन होना है, वो ज्वाइन होने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। एक टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको ज्वाइन होकर रहना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फटाफट से फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, फटाफट से जाइए और परचेज कर लीजिए इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। और भी चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दा, हमको नीट भी करना है, कुछ लोगों को जेई भी देना है, ठीक है, और कुछ लोग सिर्फ बोर्ड देना है, तो किस तरीके से चीज़ें करें। अगर आप जेई या फिर नीट कर रहे हैं
है ना, किस तरीके से क्या चीज़ें करना, प्रिपरेशन किस तरीके से करना, वो थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले जेई या फिर नीट ले लो। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई एक बैच लेना होगा, कोई भी किसी का भी बैच ले सकते हैं, XYZ, समझ लो XYZ में कौन ही आएगा, है ना। तो आप कहीं से भी कोई सा भी आपको जहाँ या ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें, क्योंकि जेई नीट जैसे एग्ज़ाम तो आप अकेले मुश्किल रहेगा, है ना। तो आपको कोई ना कोई अच्छा खासा बैच वगैरह आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ आपको सूटेबल लगे, ठीक है। बोर्ड्स का चिंता नहीं करना, बहुत लोग नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्लास 11th का ले लिए, CBSE का बैच ले लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है चीज़ें, है ना। जैसे बिहार बोर्ड में अगर ए है तो ए ही याद कर लो, काहे तुम BCD करने जाओगे, काहे टेंशन पढ़ाओगे, है ना। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हमने पॉकेट मटेरियल बैच ऐड किया। आप ऑलरेडी नीट जेई कर रहे हो, बस ये पॉकेट मटेरियल बैच ऐड रहना, इसमें मैं तुम्हें जितने बिहार बोर्ड लेवल नोट्स वगैरह सारी चीज़ें होंगे मैं तुम्हें प्रोवाइड कराता रहूँगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कुछ एग्जाम होने वाला है या कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट जानना है, वो सारी चीज़ें, कंप्लीट गाइडेंस, तुम कहीं भी प्रॉब्लम फंस रहे हो कि हम क्या करें, अब क्या चीज़ें करना चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीज़ें सब कोई बात कर लेता है, मैसेज करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा नंबर जब तुम बैच लेते हो तुम्हारा नंबर सेव हो जाता है, तो सारी चीज़ें स्टेटस में कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल सकता है। मतलब तुम 11 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम में आ गए हो तो तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग हो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी बात हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा हमारी तरफ से। और भी कुछ चीज़ें, हाँ। अब आते हैं जो लोग सिर्फ बोर्ड, हम लोग नीट जेई हम लोग नहीं करना, हमको सिर्फ बोर्ड करना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा बात है, आप कोई सा यूट्यूब चैनल चालो, कोई सा भी यूट्यूब चैनल में कंप्लीट बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ा रखे हैं, ओल्ड वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। लेकिन मेरा मानना है अभी आपके पास टाइम है, चैप्टर वाइज डिटेल में कीजिए, और डिटेल का नाम पता है, मैनेजमेंट, बहुत डिटेल में बता रखा है, मतलब पूरा कोर्स को बहुत डिटेल में, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज सब कुछ करा रखा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। भले नाम बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल का तुम लोग जान रहे हो, है ना, अलग अलग कंपनीज का नाम जान रहे हो, ठीक है, PW नेक्स्ट टॉपर, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में सब कुछ बहुत अच्छा से देखना चाह रहे हो तो उसको देख सकते हो। अदरवाइज तुम और भी जो भी टीचर पसंद है उनको जाकर के तुम 11th में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में मालूम है। बाकी तुम्हें थोड़ा बहुत बिहार बोर्ड की चीज़ें यूज़ करना है तो तुम पॉकेट बैच यूज़ कर सकते हो। अगर तुमको नहीं यार बस थोड़ा बहुत देखना है जैसे तैसे, तो वन शॉट चीज़ें देख लो, और जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया उसको थोड़ा बहुत देखते रहो, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगा, ठीक है। पॉकेट बैच में जितने मटेरियल है, PYQ वगैरह जो भी चीज़ें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक, ओके। देन एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम कब होता है, सबसे पहले मंथली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एंड फाइनल एग्जाम होता है, ये आपके टोटल एग्जामिनेशन होते हैं। नोटिफिकेशन कब, क्या सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग ग्रुप पे ऐड रहिएगा, है ना। आप पॉकेट बैच के अलग एक जो लोग भी परचेज करेंगे उनको एक अलग से ग्रुप दे दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं चीज़ों को शेयर करते रहूँगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। मंथली मोस्टली अगस्त, अगर जुलाई से स्टार्ट होता है, अगर एडमिशन थोड़ा पहले हो गया तो पहले, इससे पहले भी हो सकता है जून से, लेकिन मोस्टली अगर जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स के एंड में हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, नोटिस आपको मिल जाएगा जैसा भी एग्जामिनेशन हो। प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर स्कूल से जान पहचान हो गया तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज हो सकता है, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो ये एंड सितंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये जो ओवरऑल चैप्टर्स को कवर करता है, ओवरऑल मतलब लगभग समझो कि फाइनल से पहले प्री फाइनल समझ सकते हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब बिहार बोर्ड में कुछ स्कूल में ऐसा हो गया कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, है ना, एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस लिया जाता है वो ऑनलाइन या ना फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है, तो उसका भी बहुत सारे भांज है, जुगाड़ है, वहाँ से मैनेज हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल से बात कर लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग बाहर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएंगे। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बहाना करेंगे कि नहीं हो सकता, बट हो, ऑप्शन है, ठीक है, ओके। नवंबर एंड दिसंबर की बात करें, आपका 12th का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अभी बता दिए, क्योंकि देखो लगभग नवंबर दिसंबर डेट आएगा, बता देंगे। एक रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ठीक है। फिर डमी कार्ड वगैरह आता है, फिर 12th स्टार्ट हो जाता है, फिर फाइनल आपका मार्च में होता है। VVI क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका मंथली एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर फाइनल एग्जाम हो। कल एग्जाम है, उससे पहले कोशिश करेंगे कि आज रात को, कल आपका एग्जाम है तो आज रात को आपको जो कल का पेपर होगा, क्योंकि देखो तो ऐसा नहीं कि हम लोग वायरल करा के दे देंगे, ऑलरेडी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे फेक क्वेश्चन भी वायरल होते हैं, जो ऑथेंटिक होता है वो आपका हम लोग शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों का जो डर है कि कहीं फेल ना हो जाए, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें खत्म हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे आपको लिंक वगैरह शेयर कर देंगे। वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियोज़ देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा वीडियोज़ है, ये इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा और पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सीजन 1821, ठीक है। आप जा करके वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ भी, बहुत लोग इंस्टाग्राम में होंगे, है ना। तो यहाँ पे जा करके, और ऑलरेडी जो लोग नहीं जुड़ना जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप फटाफट से पेमेंट के बाद आप जुड़ जाइएगा। सारी चीज़ आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, किस तरीके से ज्वाइन होना है, प्रोसेस कंप्लीटली मिल जाएगा। साथ में अभी ऑफर चल रहा है 99 में, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें अप टू एग्जामिनेशन क्लास 12 तक सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सिक्योर ऐप है, कहीं से वो चीज़ें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, सारी चीज़ें, है ना। बाकी और जो भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका मदद ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट अपने दोस्तों को कर दिए वीडियो, हालांकि आधा घंटा होने वाला है ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए कैसा लगा वीडियो, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आर्ट्स वाले हो, देख रहे हो इतना देर तक, तुम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें आएगा, टेंशन मत लो, आर्ट्स हो कॉमर्स हो सब के लिए आएगा। तो इस नंबर मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो और कमेंट कर देना कैसा लगा हमें वीडियो, तुम्हें वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो चलो आ जाओ, ज्वाइन करते हैं और बिहार बोर्ड को आराम से क्लियर करते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी कन्फ्यूजन के। थैंक यू सो मच।